सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक जनरल फैज हमीद और इमरान खान का मंसूबा बहुत क्लियर था। ये चाहते थे पीटीआई के टाइगर्स मुख्तलिफ छावनियों पर हमले करें और यादगार जलाते हुए रावलपिंडी पहुंच जाएं। आर्मी चीफ उस वक्त मुल्क से बाहर थे। फौज में क़यादत का बहरान पैदा हो जाएगा और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मजबूरन इख्तियारात अपने हाथ में लेना पड़ जाएंगे और जूं ही ये चार्ज लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जनरल आसिम मुनीर को डी नोटिफाई कर देगी और यूं मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दे देगी, जिसके बाद पीडीएम की हुकूमत खत्म हो जाएगी और इमरान खान इक्तदार में वापस आ जाएंगे। ये प्लान बज़ाहिर मुकम्मल था, लेकिन जनरल फैज हमीद और इमरान खान की बदकिस्मती से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हालात के जानसे में नहीं आए। ये 9 मई के दिन फौज और आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गए। ये जनरल फैज और इमरान खान के मंसूबे को ठीक ठाक झटका था। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपने आसाब काबू में रखे और तीसरी तरफ इमरान खान के इनकलाबी भी 22 यादगारों पर हमलों के बाद गायब हो गए। इमरान खान के साथ एक हाथ जनरल फैज हमीद ने भी कर दिया। ये 8 से 11 मई तक गायब रहे। ये समझदार इंसान है। ये जानते थे अगर मैं किसी जगह नजर आ गया तो बगावत की नाकामी की सूरत में मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा या मुझे आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत हो जाएगी। चुनाचा ये मंजर से गायब हो गए और इमरान खान इन्हें ढूंढते ही रह गए। आपको अगर याद हो तो 11 मई 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म देकर इमरान खान को अदालत में बुलाया था और इन्हें गुड टू सी यू कहा था और इसके बाद आईजी को हुक्म दिया था कि आप इन्हें शायान शान गाड़ी में लेकर जाएं और गेस्ट हाउस में ठहराएं। इमरान खान को इसके बाद बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में पुलिस के गेस्ट हाउस में ले जाया गया था और सदर आरिफ अलवी इस रात सदारती प्रोटोकॉल में इनके लिए बकरे की रान भून कर ले गए थे और खान साहब रात गए पार्टी के लोगों के साथ जोक्स शेयर करते रहे थे। इसी गेस्ट हाउस से इमरान खान ने मुसरत चीमा को फोन करके हुक्म दिया था तुम आजम सवाती से राब्ता करो। ये कॉल बादजा लीक हो गई और इस वक्त भी यूट्यूब पर पड़ी होगी। इस कॉल के आजम सवाती हमारे आजम सवाती नहीं थे, ये फैज हमीद थे जो 8 मई से गायब थे। बहरान के इन 3 दिनों के हीरो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। ये अगर इस्तकामत और खुलूस का मुजाहरा न करते और पीटीआई के झांसे में आ जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज के हुक्मरान इस वक्त जेल में चक्कियां पीस रहे होते। इमरान खान अगले 5 बरसों के लिए वजीर आजम बन चुके होते या फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका होता और मई 2025 में इंडिया हमारा भुरकस निकाल चुका होता। ये अल्लाह का खास करम था। ये मुल्क 9 मई को बच गया और फौज ने 3 दिनों में हालात कंट्रोल कर लिए, वरना इमरान खान और जनरल फैज ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुल्क में 9 मई हुआ और पार्टी की सारी क़यादत पकड़ी गई। ये कहानी सबको मालूम है। फौज ने सबसे पहले अंदर सफाई की, लेफ्टिनेंट जनरल समेत बेशुमार अफसर फारिग किए गए और इसके बाद सिविलियंस में सफाई का अमल शुरू हो गया और ये अब तक जारी है। जनरल फैज हमीद को इसके बाद हालात की नजाकत का अंदाजा होना चाहिए था, लेकिन ये मुतअद्दिद वार्निंग्स के बावजूद पीछे न हटे और अंदर ही अंदर बारीक वारदात करते रहे। 22 जुलाई 2024 को पीटीआई के डिजिटल मीडिया सेल पर छापा पड़ा। पार्टी के कंप्यूटर और डेटा कब्जे में ले लिए गए। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन भी गिरफ्तार हो गए। इनके मोबाइल फोन का जायजा लिया गया तो इससे जनरल फैज हमीद के मुख्तलिफ फोन नंबर निकल आए। इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक के नंबर भी थे। पार्टी के कंप्यूटरों से भी बहुत कुछ सामने आ गया। रऊफ हसन समझदार निकले। ये फौरन बोल पड़े और यूं जनरल फैज के गिर्द घेरा तंग होता चला गया। अगस्त 2024 में जनरल फैज को बुलाकर तमाम सबूत इनके सामने रखे गए और इन्हें 2 ऑप्शन दिए गए। ये अपने जराइम तस्लीम करके माफी मांग लें या फिर कोर्ट मार्शल का सामना करें। ये दूसरे ऑप्शन पर चले गए और यूं इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। ये कार्रवाई 11 माह जारी रही। ये इस लिहाज से बरसगीर पाक व हिंद में किसी आला फौजी अफसर का तवील तरीन कोर्ट मार्शल था। जनरल आसिफ यासीन ने शुरू में ही हथियार फेंक दिए, लिहाजा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी इत्तलात के मुताबिक जनरल फैज पर अभी तक 9 मई के जराइम पर मुकदमा नहीं चलाया गया। इनके बाकी जराइम ही इस कदर ज्यादा है कि 9 मई की बारी ही नहीं आई। जनरल फैज का मुकदमा इस दौरान 2 मरतबा तातुल का शिकार हुआ। पाक भारत जंग के दौरान मई और जून में कोर्ट मार्शल करने वाले दोनों जर्नल्स ड्यूटी पर चले गए थे, जिसकी वजह से मुकदमा रुक गया। 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हो गए। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो गया और इसकी जगह नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस तश्कील पाया गया। फौज ने अगर ये मामला मजीद आगे ले जाने का फैसला किया तो फिर 9 मई का बाब भी खुल जाएगा और यूं इमरान खान और इनके 6 साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अगर ये हो गया तो फिर ये इशू आर्टिकल 6 तक जाएगा। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है, एस्टेब्लिशमेंट इस मामले को फैलाना नहीं चाहती। क्यों?
क्योंकि ये इशू फिर चंद लोगों तक महदूद नहीं रहेगा, इसमें 25-30 लोग आ जाएंगे और इसके बाद ये रिवायत बन जाएगी और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट इस बात को यहीं बंद कर देना चाहती है। जनरल फैज के केस के दौरान कई अलमिये भी सामने आए। पहला अलमिया इमरान खान और पीटीआई का रवैया था। जनरल फैज ने इन लोगों के लिए अपनी जान, इज्जत और ओहदा दाव पर लगा दिया था, लेकिन मुश्किल वक्त में ये सब गायब हो गए। इमरान खान 9 मई के दिन गायब होने पर जनरल फैज से नाराज हैं। चुनाचा उन्होंने पार्टी को जनरल की हिमायत से रोक दिया और पार्टी ने इनकी हिमायत में ट्वीट तक नहीं की। पीटीआई वकला की पार्टी है, लेकिन पार्टी में से कोई वकील जनरल फैज का मुकदमा लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जनरल की फैमिली को अपना वकील खुद करना पड़ गया। दूसरा, जनरल फैज ने अपनी हिमायत में गवाही के लिए 90 लोगों की फहरिस्त दी। इसमें 2 वजीर आजम इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नवीद मुख्तार और जनरल नदीम अंजुम भी थे, और वो 35 सियासतदान भी जिनके दरवाजों पर आज भी जनरल फैज की वजह से सियासत और इक्तदार का चिराग जल रहा है। लेकिन आप वक्त का सितम देखिए, 50 लोग जनरल फैज की बेगम और साहबजादी से मुलाकात के लिए राजी नहीं हुए, 40 राजी हुए। उन्होंने इनसे मुलाकात भी की, लेकिन इनमें से 37 ने गवाही देने से इनकार कर दिया। यूं इनके सैकड़ों दोस्तों और कुलीग्स में से सिर्फ 3 ने इनसे मुलाकात की और इनके हक में गवाही दी। इनमें इनके समधी ब्रिगेडियर हामिद डार भी शामिल हैं। ये 3 लोग इनका कुल असासा निकले, जबकि बाकी सब गायब हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, लोग जनरल फैज हमीद से मिलने के लिए इनके रिश्तेदारों के दरवाजों पर भी बैठे रहते थे। मुल्क के 20 खरब पति बिजनेसमैन सारा दिन मुलाकात के लिए इनके दफ्तर बैठते थे, और जब इनकी बारी आती थी तो इन्हें बताया जाता था कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, और ये 2 मिनटों में अपनी बात मुकम्मल करके दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। आप जनरल फैज का क्रोफर देखिए। 6 मार्च 2021 को जब इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया तो वोट पूरे करने की जिम्मेदारी जनरल फैज को दी गई, और इसने 24 घंटों में सियासतदानों को हाँक कर कौमी असम्बली पहुंचा दिया। चौधरी शुजात इस वक्त अलील थे और अस्पताल में जेर इलाज थे। चौधरी सालिक इनको खाना खिला रहे थे। जनरल फैज ने अपना एक कर्नल भिजवाया और वो चौधरी सालिक को अस्पताल से लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गया। गुलाम बीबी बरवाना, तारिक बशीर चीमा और मरहूम आमिर लियाकत हुसैन को जबरदस्ती पकड़कर इस्लामाबाद लाया गया। इमरान खान को शक था इनके 10-12 MNAs गायब हो जाएंगे। जनरल फैज ने इन तमाम MNAs को मुख्तलिफ कंटेनर्स में बंद कर दिया। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को जेल में डाल दिया गया। फवाद साहब की कमर में दर्द था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कमोड की सहूलत नहीं दी गई। एहसन इकबाल के बाजू पर गोली लगी थी, इनकी फिजियोथेरेपी चल रही थी। इन्हें उठाकर जेल में फेंक दिया गया, जिसके नतीजे में इनका बाजू आज भी टेढ़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में नंगे फर्श पर लिटाया गया। मियां नवाज शरीफ के सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया और इनके वॉशरूम में कैमरे लगाए गए। कराची में होटल का दरवाजा भी तोड़कर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फलियार तारपुर को गिरफ्तार किया गया, और सबसे बढ़कर राना सनाउल्लाह पर 15 किलोग्राम हेरोइन डाल दी गई। और ये सब कुछ जनरल फैज के अहकामात से होता था। लेकिन कल का फिरौन आज खुद जेल में बैठकर फैसले का इंतजार कर रहा है। ये इबरत की निशानी है। काश आज के हुक्मरान इस निशानी से ही कुछ सीख लें। ये आजी इख्तियार करें और अल्लाह ताला से माफी मांग लें। इख्तिदार घोड़े की तरह होता है, ये हमेशा अपने सवार तब्दील करता रहता है। कल इस पर फैज हमीद सवार था, आज कोई और है और कल फिर कोई और होगा। ये याद रखें, ये दुनिया इबरत सराय के सिवा कुछ नहीं। चुनाचा अल्लाह से माफी मांगे और आजी इख्तियार करें।